जय गुरु जी महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना जी महाराज जी का। गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बेटा अपना सत्संग शेयर करो, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो, है ना। तो मैं सोच तो काफ़ी दिन से रही हूँ अपना सत्संग शेयर करूँ, बट वही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के कारण हो नहीं पा रहा था, है ना। कुछ ना कुछ अड़चने ऐसी आ रही थी। तो आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ 13 जुलाई को। वैसे तो मैंने कल भी अपना सत्संग रिकॉर्ड किया था, वो हाफ़ ही रिकॉर्ड हो पाया। तो उस बीच में मेरी बेटी आ गई, तो ऐसे फिर हो नहीं पाता बीच में ना। सत्संग करते करते जब कोई आ जाता तो वो बीच में ही छोड़ना पड़ा मुझे, जैसी गुरु जी की इच्छा। तो आज मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी, माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, सत्संग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अगर मैं बहुत शॉर्ट में रखूँगी अपना सत्संग। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना गुरु मंत्र जी के साथ। अपना ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा जो सत्संग है ये 7 जुलाई का है। जैसे हम सबको पता है गुरु जी का जन्मदिन था 7 जुलाई को। तो 7 जुलाई को ही अपना 6 जुलाई को मैंने रात को जैसे 12 बजे थे, 12 बजे तक मैं जागती, वैसे तो जागते ही रहते हैं इतना तो, है ना। तो मैं गुरु जी का जन्मदिन था इसलिए भी जागती रहेगी, गुरु जी को विश करूँगी मैं रात को 12 बजे। तो रात को 12 बजे ही मैंने गुरु जी को विश किया, अपना वेलकम बैंड बजाया, उसके बाद अपना सत्संग सुने, गुरु अपना मंत्र जाप किया, है ना। गुरु जी को याद किया, थोड़ी देर उनसे बातें की बैठकर। शुक्राना गुरु जी ये पल बख्शने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। फिर क्या हुआ, उसके बाद सुबह नहाकर मैं मंदिर गई, गुरु जी का हुक्म हुआ मंदिर जाने के लिए, मंदिर गई। तो जैसे ही मंदिर जा रही थी वहाँ पर मुझे ओम के दर्शन हुए। मेरे आगे से एकदम से एक गाड़ी गई जिसके ऊपर ओम लिखा हुआ था, वहाँ गुरु जी ने दर्शन दिए अपने, है ना। तो जय गुरु जी, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। तो फिर उसके बाद मंदिर जाकर वहाँ से मैंने जो शिवलिंग का जल होता है वो जल लेकर घर पर आई। वो अपने घर के साइडों में, गेट के साइडों में छिड़का, घर में छिड़काव किया उसका, है ना। जैसे गुरुजी बोलते हैं कि अपना शिवलिंग का जल अपने घर पे छिड़का करो, है ना, उससे नेगेटिविटी ख़त्म होती है। तो शुक्राना गुरुजी उसके लिए भी। तो मैं ना सोच रही थी अपने मन में कि जैसे ना सारी संगति बड़े प्यार से, बड़े उत्साह से गुरु जी का जन्मदिन मनाएंगे, है ना। नाचेंगे गाएंगे, अपना जो गुरु जी की संगत प्यारी है ना, वेल अपना केक कटिंग करेंगे। तो मेरा भी बहुत मन था कि मैं भी गुरु जी के बर्थडे पे केक कटिंग करूं, है ना। तो मेरे घर पे अभी कोई जुड़ा नहीं हुआ, मैं ही जुड़ी हुई हूँ गुरु जी से। तो मुझे ही गुरुजी ने जोड़ रखा है अपने साथ। तो अभी ऐसे मुश्किल हो जाता है घर पे जब कोई मानता नहीं, है ना। तो केक लाना, पूछेंगे भी क्या हुआ, क्यों लेके आई है। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी जो भी आपको खाना है आप खुद ही मंगवा लेना, खुद ही ऐसा कुछ सरकमस्टांसिस बना देना कि वो चीज़ घर पे आ जाए, है ना। तो आप देखना आपने क्या खाना। तो मैंने क्या किया, मैंने शाम को जैसे गुरुजी का सत्संग किया बैठकर, उसमें मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और जल प्रसाद रखकर ही मैंने गुरुजी का सत्संग किया, मंत्र जाप किया उसमें मैंने। और अपना थोड़ी देर गुरुजी से बातें की, टाइम स्पेंड किया अपने गुरु महाराज जी के साथ। फिर उसके बाद वो प्रसाद मैंने सबको दिया घर पे। और फिर रात को क्या हुआ, हम ना सब ना जैसे खाना खूना खा लिया था सब ने, तो नहीं खाना भी खाया नहीं था संगत जी। उस क्या हुआ, मम्मी ना मार्केट गई, मम्मी मार्केट से ना सब्जियां लेने के लिए, सब्जी लेते हुए ना ऐसा बहुत कम हुआ है कि मिठाइयाँ वगैरह लेकर आई। तो अचानक से मम्मी घर पर आई तो मैं क्या देखती हूँ, तो ये मम्मी ना अपना बर्फ़ी लेकर आए, काजू कतली बर्फ़ी लेकर आए और नारियल की बर्फ़ी और गुजिया लेकर आए। तो शुक्राना गुरु महाराज जी उसके लिए। तो मम्मी ने बोला कि जा मंदिर में भोग लगा दे, है ना। तो मैंने गुरु महाराज जी को भोग लगाया। तो मैंने मंदिर में अपने शिव जी महाराज जी को स्थापित किया हुआ है, उनका पूरा परिवार है, पार्वती माता, गणेश महाराज जी और साथ में कार्तिकेय महाराज जी का परिवार है, वो मैंने अपने मंदिर में स्थापित किया हुआ है। गुरु जी का स्वरूप मेरे पास है, छोटा पॉकेट स्वरूप है, वो मैंने मंदिर में रखे हुए थे कुछ टाइम पहले, गुरु जी का स्थापित किया हुआ था। बट क्या है कि मेरे घर पे कोई मानता नहीं है, तो मेरा भाई मुझे गुस्सा करने लगा, है ना, कहते हैं पता नहीं कौन से गुरुओं को मानने लगी है, माफ़ करना गुरु जी, क्षमा करना गुरु महाराज जी, क्षमा करना संगत जी। तो फिर मैंने वो वहाँ से उठाकर अपने पर्स में ही रख लिया उसको। तो जैसे गुरुजी की इच्छा, जहाँ गुरुजी को अपना स्थान चाहिए वो खुद ही अपना स्थान बना लेते हैं, है ना। तो 1 हफ्ते तक तो मंदिर में रखे रहे वो गुरु महाराज जी का स्वरूप। तो उसके बाद 1 हफ्ते बाद ही मेरे भाई ने देखा, कहते गुरुओं की फ़ोटो मंदिर में नहीं रखा करते, क्यों रखी है। तो उन्हें मुझे डांटने लगी, मेरी मम्मी भी और मेरी सिस्टर भी। तो माफ़ करना गुरु महाराज जी, उनको नादान है, अभी समझ नहीं है इस चीज़ की, है ना, कि शिव रूप में आप ही हो, आप ही सब कुछ हो, करता धरता इस दुनिया के। तो जैसी आपकी इच्छा है, मैंने उठाकर वो सब अपने पर्स में रख लिया और अपने पर्स में ही रखे हुए हैं अभी तक।
जय गुरु जी, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो फिर मैंने अपना शिव जी महाराज जी को ही भोग लगाया है ना, गुजिया का और बर्फ़ी का, जो काजू कतली बर्फ़ी और नारियल की बर्फ़ी थी। उसके बाद वो प्रसाद सबको दिया। तो जैसे गुरु जी की इच्छा, जो गुरु जी को खाने का मन था, मेरे गुरु महाराज जी ने वो मंगवाया और खा लिया। शुक्राना गुरु जी। तो ऐसे गुरु महाराज जी का जन्मदिन मनाया मैंने बहुत खुशी से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। तो उसके बाद अगला दिन मेरा सत्संग जो है ये 8 तारीख का है। 8 तारीख को क्या होता है कि ना, मैं मन में सोचती हूँ कि ना क्या कहते हैं, गुरुजी ने ना मुझे ना आज क्या कहते हैं वो अपने दर्शन नहीं दिए। ओम रूप में तो दर्शन दिए गुरुजी ने, सुबह जब मैं मंदिर जा रही थी ओम रूप में तो दर्शन दिए हैं। तो उसके साथ ही ना मेरा मन था कि मुझे ना गुरुजी नाम की गाड़ी दिखाई दे जाए तो मेरी ये हो जाएगा, दिल को ठंडक सी बढ़ जाती है कि हाँ गुरुजी मेरे आसपास ही है, मुझे दर्शन मिल गए। ऐसी मेरी मन से इच्छा होती है। तो क्या हुआ, गुरुजी को पता है कि इसके मन में है थोड़ा सा डाउट, इसने भी इसको दर्शन चाहिए है ना। तो 8 तारीख को क्या होता है, तो मेरे घर के बाहर ना एक एक्टिवा खड़ी होती है, थोड़ा सा आगे जाके मैं शॉप पे कुछ सामान लेने जा रही थी। तो उसके ऊपर मुझे गाड़ी दिखाई थी, गाड़ी पे एक्टिवा थी, एक्टिवा के पीछे लिखा हुआ था गुरुजी। तो इतना मुझे देखकर वो हुआ ना कि मैं क्या ही बताऊं, गुरुजी मन के भाव को कितनी जल्दी समझ लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु महाराज जी उसके लिए। तो मुझे ना अगले दिन गुरुजी का मैसेज भी आता है 8 जुलाई को ही, कि गुरुजी बोलते हैं मुझे मैसेज में कि तेरे मन की इच्छा को मैंने पूरा कर दिया। शुक्राना गुरु महाराज जी उसके लिए। तो उसके बाद एक दिन मंदिर जाती हूँ, तो मंदिर में भी क्या होता है, मैंने एक दिन सोमवार को मंदिर गई थी, तो वहाँ पर हमारे घर के साथ में एक आंटी रहते हैं। तो मैं क्या है ना कि एक धूपबत्ती अपना जोत लेकर जाती हूँ अपना, और साथ में चंदन का टीका, और अपने घर पे जो सदाबहार के फूल लगे हैं वो गुरु जी को अर्पित करती हूँ है ना। तो हमारे साथ वाली आंटी भी ना मुझे वहाँ मंदिर में मिल गई, उन्होंने मुझे बेलपत्र दिए, तो मैंने बेलपत्र भी अर्पित करे। शुक्राना गुरु महाराज जी, वो गुरु जी का ही आदेश था, बेलपत्र चढ़वाए उन्होंने उस आंटी के थ्रू मुझे दिए और मैंने गुरु महाराज जी को चढ़ाए। शुक्राना गुरु जी उसके लिए। और मुझे ना एक दिन सोमवार को ही इतनी तेज, मुझे ना अभी तक ना कभी भी ना फ्रेगनेंस नहीं आई गुरु जी की। जैसे संगत कहते हैं ना गुरु जी की फ्रेगनेंस आती है तो गुरु जी को फील होता है कि गुरु जी आसपास ही हैं। तो मुझे कभी नहीं फील आई। मुझे कड़ा प्रसाद की तो फ्रेगनेंस आई है, बट वैसे फूलों की फ्रेगनेंस मुझे आज तक कभी नहीं। मैंने कभी गुरु जी को बोला भी नहीं कि मुझे इस रूप में दर्शन दो, इस रूप में दर्शन दो। बस मैं मन में ही सोचती हूँ मैं बस कि मुझे ना ऐसे संगत को ऐसे ऐसे दर्शन होते हैं, मुझे पता नहीं गुरु जी कब दर्शन देंगे। जब गुरु जी की इच्छा होती है वो दर्शन देंगे। गुरु जी से मैं इस चीज़ की जिद नहीं कभी करती कि गुरुजी मुझे इस रूप में दर्शन दो, मुझे इस रूप में दर्शन दो। मन में ज़रूर सोचती हूँ मैं कि मुझे कभी इस रूप में दर्शन नहीं हुए, तो गुरुजी खुद ही दर्शन दे देते हैं, मन के भाव को पढ़ के वो दर्शन दे देते हैं। शुक्राना गुरु महाराज जी उसके लिए। तो मैं ना सोमवार को ही एक दिन ना शिवलिंग पर जल अर्पित कर दी थी, तो मुझे इतनी तेज़ फूलों की फ्रेगनेंस आई ना वहाँ पे, जैसा लगा जैसे गुरुजी मेरे पास ही खड़े हैं। और सच में गुरुजी मेरे पास ही थे उस टाइम। शुक्राना गुरु महाराज जी, मेरे इस भाव को भी समझने के लिए मुझे उस रूप में भी दर्शन दिए हैं, आपने फ्रेगनेंस फील करवाई अपनी। तो गुरुजी एक और गुरुजी का संगत जी, गुरुजी का एक और चमत्कार है कि क्या होता है कि जैसे मैं ना शिवलिंग पर ना जल अर्पित करती हूँ, तो जल अर्पित करके ना मेरे मन में क्या आता है कि मैं ना अभी कुछ टाइम पहले नहीं मैं ऐसे करती थी, अभी कुछ सोमवार से ही, और सोमवार के बाद भी जैसे कभी कभी मैं जल्दी उठती हूँ सुबह तो मंदिर नहा धो के चली जाती हूँ है ना। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ना शिवलिंग पर जल चढ़ाकर, चंदन से ओम लिख कर, फूल चढ़ाकर, धूप अगरबत्ती करने के बाद ना एंड में मैं ना शिवलिंग पे ना अपना माथा लगा के टच करके उनको मतलब कि आशीर्वाद लेती हूँ, उनसे अपना माथा टच कर देती थी शिवलिंग से मैं। तो ये चीज़ मुझे ना देखो गुरुजी ने एक सत्संग के थ्रू बताई कि कुड़िए गुरुआं दे सिर नाल सिर नहीं टच करा कर दे, चंगा नहीं हुंदा। माफ़ करना गुरु महाराज जी, माफ़ करना मुझे उसके लिए। तो अब आगे से कभी भी नहीं ऐसा करूँगी मैं। तो मुझे नहीं पता था इस चीज़ का, माफ़ करना गुरुजी। मैंने एक सत्संग में सुना कि ये गलत है, बट मुझे अच्छा लगता था इसलिए मैं करती थी। बट शायद गुरुजी को ज़्यादा पता है इस चीज़ के बारे में है ना, तो गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू बताया है कि कुड़िए गुरुआं दे सिर नाल सिर नहीं लाया कर दे, चंगा नहीं हुंदा। तो अब नहीं कभी गुरुजी करूँगी मैं, बस ऐसे ही दूर से ही हाथ जोड़ के अपना साइडों पर माथा टेक लेती हूँ, सिर लगा कर नीचे, बट शिवलिंग को नहीं टच करती, हाथों से ही माथा टेक लेती हूँ मैं। गुरु महाराज जी माफ़ करना, इस भूल के लिए मुझे क्षमा कर देना। और जैसे गुरुजी को पता है कि अभी मेरी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब चल रही है बहुत, तो मुझे उस पर्सनल लाइफ को लेकर भी बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं मुझे मेरे ससुराल पक्ष से, और मेरे हस्बैंड के लिए भी बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि तेरे हस्बैंड को जैसे कहते हैं वो कि ब्लैक मैजिक करके कंट्रोल में किया हुआ है ना। तो गुरुजी बताते हैं मैं उसकी सोच को बदल रहा हूँ, उसके सोच में बदलाव आ रहा है। तो शुक्राना गुरुजी उस चीज़ के लिए भी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। तो जैसे मैंने अभी बताया ना, मैं एक सोच रही थी कि गुरुजी ने मुझे ना दर्शन नहीं दिए थे, तो गुरुजी ने मुझे, मैंने बताया अभी पहले कि मुझे वहाँ पर ओम के रूप में गुरुजी नाम की गाड़ी दिखाई दी, मुझे उसके रूप में दर्शन दिए है ना। तो गुरुजी का उसमें मैसेज आया था, मुझे मैसेज क्या आया था, उसमें लिखा, क्या सोचा गुरुजी तेनों भुल गए पुत्र, बर्थडे की स्पेशल ब्लैसिंग है आज तेरे लिए।
तेरे ਲਈ मैंने तुझे चुना है, तू ब्लैस्ड है, फिकर छੱਡ दे अज सारी ब्लैसिंग ले जा, अब ना कहीं गुरु जी मेरी सुनते नहीं, पुत्र खुश रह और अपने गुरु ते भरोसा रख। जय गुरु जी। तो ये गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया था अगले दिन। शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु जी को पता है, इसको लगा कि मैं भूल गया शायद बट गुरु जी अपनी संगत को, अपने बच्चों को कैसे भूल सकते हैं। गुरु महाराज जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं गुरु जी अपनी संगत से। उनकी हर एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं गुरु जी। और एक ना 8 तारीख को ही मुझे गुरु जी का ना मैसेज आता है कि जैसे टेलीपैथी से गुरु जी मैसेज देते हैं कि कुड़िए तेरा रूठा हुआ रिश्ता तुझसे मिलना चाहता है। तो गुरुजी मैसेज में बोलते हैं मुझे, कुड़िए तेरा रूठा हुआ रिश्ता तुझसे मिलना चाहता है ना। तो उस दिन ना कुछ दिन पहले ही क्या होता है कि ना मेरे को ना अब व्हाट्सअप पे ना, जैसे मैंने पहले सत्संगों में, अपने हर सत्संग में ये चीज़ मैंने बताई है कि मेरी जो है ये अभी सेकंड मैरिज है। तो मेरे हस्बैंड की और मेरे अभी सेकंड मैरिज हो चुकी है। तो उसमें भी ना मेरे कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं मेरे हस्बैंड के साथ, तो ससुराल के साथ। तो मैं अभी 1 साल से ऊपर ही हो गया अपने हस्बैंड से, अपने ससुराल से अलग रह रही हूँ मैं, तो है ना। तो मेरे ससुराल से मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं है। हस्बैंड से पहले बातचीत हो जाती थी, मतलब मैं ही उन्हें फ़ोन मैसेज करती थी, बट वो उन्होंने मेरे फ़ोन उठाने बंद कर दिए, मुझसे मेरे मैसेज देखने बंद कर दिए, है ना। तो मेरी नंदों से भी मेरी कभी कोई बात नहीं हुई, साल से ऊपर ही हो गया। तो मुझे ना एक ना मैसेज आता है अपना 3 जुलाई को ही, जैसे मैंने बताया ना गुरुजी मुझे मैसेज करते हैं, टेलीपैथी से बताते हैं कि तेरा रूठा हुआ रिश्ता तुझसे मिलना चाहता है। तो 3 जुलाई को ना क्या होता है, मुझे ना मेरी ननद की कॉल आती है, व्हाट्सअप कॉल, बड़ी ननद की। तो मैं बहुत शौक हो जाती हूँ देख के। वैसे तो क्या होता है संगत जी, मैं ना हमेशा अपना फ़ोन ना अपने पास लेकर सोती हूँ दोपहर को, पर उस दिन क्या हुआ, मैं अंदर कमरे में सो रही थी, मेरा फ़ोन बाहर रखा हुआ था। मैंने शाम को 6 बजे उठकर देखा, मेरी ननद की कॉल आई हुई थी। और टाइम क्या था, 1:57 157 पे। तो उसमें भी 7 नंबर की ब्लेसिंग थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी कहीं ना कहीं मेरे बिगड़े हुए रिश्ते हैं, जो रूठे हुए रिश्ते हैं, उन्हें ठीक कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी उनके लिए, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। तो मेरा अगला सत्संग जो है ये अपना 9 तारीख का है, 9 जुलाई का। तो सत्संग तो गुरु जी के बहुत हैं, जितने गुरु जी की महिमा का बखान करो उतना कम है। रोज़ नए से नए सत्संग होते हैं गुरु जी के। तो मुझे मैसेज में क्या आता है गुरु जी का, एक ना मुझे ना जैसे अपना व्हाट्सअप पे हमें कई संगत है ना, गुरु जी के संगत हैं, वो अपना जैसे मैसेज करते हैं, उसमें मैसेज लिखे होते हैं ना, टाइटल लिखे होते हैं, उसमें ना एक टाइटल लिखा हुआ था। क्या था उसमें कि मैं कौन होता हूँ जब गुरु जी लिखवाने वाले, यदि आपके मन में गुरु जी का निवास होगा तो आपका हाथ स्वयं लिखेगा जय गुरु जी, है ना। तो मैं क्या देखती हूँ, मैंने ना ये मैसेज पढ़ा, तो मैं क्या देखती हूँ, उस पर गुरु जी की पिक्चर बनी होती है, साथ में ये मैसेज लिखा होता है। तो मैं क्या देखती हूँ वहाँ पर ना गुरु जी का, देखो उसमें भी गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग दी, है ना। टाइम क्या था, 47 मिनट पहले वो मैसेज आया था, और उस पर लाइक थे 217 और उस पर कमेंट थे 78। तो तीनों में ही 777 की ब्लेसिंग मुझे वहाँ मिल रही थी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। तो मैंने भी उसमें जय गुरु पिता जी, शुक्राना गुरु महाराज जी लिख के मैसेज कर दिया। शुक्राना गुरु जी इस चीज़ के लिए भी। और अगला मैसेज, अगला जो मेरा सत्संग है 9 तारीख का ही है। 9 तारीख को क्या होता है, उस दिन मंगलवार था। तो मंगलवार को जैसे गुरुजी ने बोला अब अपने 7 मंगलवार पूरे करने के लिए, है ना। तो मेरे गुरुजी की कृपा से वो 7 मंगलवार भी पूरे हो गए हैं। आज जैसे 13 जुलाई को अपना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ ये। तो मेरा जो भी पिछला मंगलवार गया है अपना, ये उस मंगलवार को मेरे जो है ये 7 मंगलवार पूरे करवा दिए गुरुजी ने। तो मैं ना मन में सोचा करती थी, मैं कहा पता नहीं, जैसे लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है पीरियड्स प्रॉब्लम, अगर किसी मंगलवार को मुझे ऐसी प्रॉब्लम हुई, मेरा 7 मंगलवार टूट गए, फिर दोबारा से स्टार्ट करने पड़ेंगे, है ना। तो पर गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं हुआ बीच में। देखो गुरुजी ने बहुत कृपा करी इस चीज़ को लेकर भी। तो मेरे किसी भी मंगलवार को बीच में अड़चन नहीं आई, मेरे 7 मंगलवार पूरे करवा दिए गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी उसके लिए। तो क्या होता है, देखो जैसे मैं सुबह मंगलवार को उठती हूँ ना, हमारी काम वाली आंटी है, तो काम वाली आंटी तो नहीं आती, उनकी उस दिन लड़की आती है काम करने के लिए। तो जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ ना उठ के, तो मैं क्या देखती हूँ कि उसने लाल रंग का सूट पहना हुआ था। जैसे गुरुजी का चोला होता है ना, एकदम रेड, ब्लड रेड कलर होता है, जैसे एकदम लाल कलर का। मैं देख के इतनी खुश होती है ना, सुबह सुबह ही मुझे अपना लाल रंग का चोला दिखाई दिया गुरु अपना हनुमान जी का, है ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी उसके लिए भी। तो इस तरह से गुरुजी ने 7 मंगलवार पूरे करवा दिए अपने।
तो जैसे ही मैं ना एक दुकान पर जाती हूँ, उस दिन मुझे ना मतलब पूरा दिन ना गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है। जैसे कि सुबह के टाइम मैं एक शॉप पर जाती हूँ, मुझे वहाँ पर हनुमान चालीसा चल रही थी, वो पाठ मिला, वो पाठ चल रहा था वहाँ पर शॉप पर, है ना। फिर मैं गुरुजी के लिए लड्डू लेकर जा रही थी, तो वहाँ पर भी हनुमान चालीसा चल रही थी। मैं ना हमेशा उसी शॉप से, एक दो बार हुआ मैंने किसी और शॉप से लड्डू लिए होंगे, मैक्सिमम उसी शॉप से ही लेती हूँ। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे हनुमान चालीसा चलती मिली। बट वो मेरा आखिरी मंगलवार था, देखो वहाँ पर भी हनुमान चालीसा चल रही थी। शुक्राना गुरुजी उसके लिए, बहुत बहुत शुक्राना। तो मुझे गुरुजी ना उसे मैसेज भी देते हैं, गुरुजी का मैसेज भी आता है। तो घर आकर मैं क्या देखती हूँ, जब मैं मंगलवार को अपना पूरा वहाँ पर जाकर अपना गुरुजी को जैसे लड्डू का भोग लगाया हनुमान जी को, है ना, और तिलक लगाया अपनी बेटी को और खुद को तिलक लगाया, फिर बैठकर 7 बार हनुमान जी का पाठ किया। वो पाठ कर कर जब मैं घर पर आती हूँ ना, घर पर आकर मैं फ़ोन में मैसेज देखती हूँ। उसमें मैसेज में क्या लिखा होता है कि, मैसेज में लिखा होता है कि ओ बस कर पुत्र, मत कर चिंता, हो गया तेरा काम, जा ऐश कर दे, ऐश कर, और ऐश कर और सत्संग शेयर कर। ये मुझे मैसेज लिखा होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। और भी गुरु जी के बहुत पॉजिटिव मैसेज मिलते हैं। गुरु जी को मेरे पूरी अपना पता है हालात का, जैसी मेरी सिचुएशन होती है ना, जिस सिचुएशन में मैं होती हूँ, गुरु जी मुझे ना उससे रिलेटेड ही मैसेज देते रहते हैं। गुरु जी को पता है उनके बच्चे जिस हालात में होते हैं वो संभाल लेते हैं अपने बच्चों के हालात, उन्हें बाहर निकालते हैं उस चीज़ से। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग जो है 12 तारीख है, 12 जुलाई का। तो गुरुजी का मैसेज आता है, क्यों किसी बात से घबरा रही है, मैं बैठा सब देख रहा हूँ, तेरे साथ कोई गलत नहीं कर सकता, विश्वास रख अपने गुरुजी ते, शुक्राना करते रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आज ना मेरे, जैसे मैंने पहले सत्संग में बताया अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, है ना, आज मुझे ना कोर्ट जाना था, एडवोकेट ने आज बुलाया हुआ था। पूरे जून के महीने में तो छुट्टियां चल रही थी, है ना, तो आज उन्होंने कोर्ट में बुलाया हुआ था कि आज अपने जो है अपना भी केस फाइल कर देंगे आपका, तो आप आ जाना और डॉक्यूमेंट पे साइन कर देना। तो गुरुजी जानते हैं कि मैं तो नहीं चाहती ये सब कुछ करना, मुझे तो कोई कोर्ट केस करना नहीं, बट मैं 1 साल से ऊपर हो गया अपने पति का इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे मेरे घर के भी बोलते हैं भी कब तक बैठे रहेगी, कब तक इंतज़ार करेगी, उसने नहीं आना, क्योंकि मेरे ना ससुराल वाले मुझे छोड़ने के लिए मेरे ससुराल तक जाए। मेरे पापा ने मेरे हस्बैंड के आगे, मेरी सास के, ससुर के, सबके आगे हाथ तक जोड़ लिए कि अगर कोई गलती हुई है हमसे तो उसकी माफ़ी मांग लेते हैं हम, है ना, बट वो नहीं माने। पता नहीं कैसे पत्थर दिल के लोग हैं, उनको इतनी भी समझ नहीं है कि दोबारा शादी करिए, है ना, बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है। मेरे पास पहली शादी से बेटी है, हस्बैंड के पास बेटा है, तो इन सब के बीच में बच्चे पीछे रहे हैं, बच्चों का क्या कसूर है गुरु महाराज जी। मैं इसी चीज़ के लिए बहुत तड़पती हूँ, बहुत तड़पती हूँ। वैसे तो गुरु जी ने संभाला हुआ है, मेरी बच्ची को ब्लेस किया हुआ है। गुरु जी बोलते हैं कि अपने बच्चे की चिंता नहीं करनी, सब कुछ मैंने उसका भविष्य सेट कर दिया है ना। तो शुक्राना गुरुजी उसके लिए। तो जैसे मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर मदर छोड़ने गए थे मुझे, तो मेरी सास ने क्या किया, मेरे हस्बैंड को घर से ही भगा दिया। तो हम पूरा दिन बैठे रहे, हम रात को वहाँ से वापस आए हैं बहुत करने के बाद, तो कुछ नहीं बना। बस मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत पूरा साल अपने रिश्ते को बचाने की, संभालने की, बट मेरे को कुछ नहीं हुआ, मेरे से कुछ भी नहीं, सब कुछ हाथ से रेत की तरह निकलता चला गया। हम बहुत खुश थे साथ में, पता नहीं अचानक से किसकी ऐसी नज़र लगी। मेरे ससुराल पक्ष के ही लोग हैं, गुरुजी मुझे मैसेज के थ्रू बताते भी हैं सब कुछ कि तेरा रिश्ता बिगाड़ने वाले तेरे अपने ही हैं, और ब्लैक मैजिक करके ही मेरे पति को अपने पास रखा हुआ, जो मेरे पास आने नहीं देते। क्योंकि मेरे पति संगत जी ऐसे थे ना कि वो ना 1 मिनट भी मेरे बिना रहते नहीं थे, मुझे घर तक नहीं आने देते थे। वो बोलते थे कि मेरा मन नहीं लगेगा, घर चल जाएगी। अब वो ऐसा मुझसे मुंह मुड़ गया ना उनका कि वो मेरी तरफ देखना तक नहीं चाहते हैं, मुझसे सीधा डिवोर्स पे आकर डिवोर्स लेना चाहते हैं। बट मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं तो अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। जो भी पिछली बातें हुई हैं सब कुछ भूल भुलाकर मैं अपने पति के साथ खुश रहना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, जो भी हुआ है गुरुजी बोलते हैं सब भूल जा, है ना, सबको माफ़ कर दे। बट मैंने तो मन में किसी के लिए कोई गिला शिकवा रखा ही नहीं, सबको दिल से, कोई बात नहीं, जो कुछ हो गया उनके कर्म थे, है ना, कुछ मेरे कर्म थे, कर्मों में लिखा हुआ था ये सब कुछ। तो गुरुजी कटवा रहे हैं कर्म हमारे। तो जैसे मैंने गुरुजी से अरदास भी लगा रखी है, बहुत जल्दी मेरी अरदास भी गुरुजी पूरी करेंगे, क्योंकि गुरुजी मैसेज के थ्रू बोलते हैं, टेलीपैथी के थ्रू, कुड़िए भी तेरा जो माड़ा टाइम था मुक गया, हूँ तेरा अच्छा टाइम आ गया है। मैसेज के थ्रू गुरुजी बताते हैं भी जो तूने अरदास लगा रखी है तेरी अरदास पूरी करने का टाइम आ गया है। तो गुरुजी ज़रूर पूरी करेंगे अरदास, उनके चरणों में अरदास लगी हुई है। गुरुजी को पता है उनके बच्चों को कब क्या देना। हम तो नादान है, अपने गुरु से, अपने पिता से मांगते रहते हैं हर टाइम, है ना, बट हर एक चीज़ का वक्त होता है, वो हमारे गुरुजी को पता है कब किसको क्या देना, वो टाइम पर ही देंगे।
तो शुक्राना गुरु महाराज जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं और मेरे परिवार बहुत झुक चुका है, इतना झुक चुके हैं ना हम, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके हैं। गुरु जी बस अब आपके चरणों में यही विनती, यही अरदास है मेरे मालिक, अब मैं और नहीं झुकना चाहती। बहुत मैंने अपने परिवार की, अपने मम्मी पापा की इज्जत गवा दी है बहुत ज़्यादा। अब मैं झुकूंगी नहीं। अगर अब मेरा रिश्ता बचेगा तो आप नहीं बचाना गुरु जी, क्योंकि मेरे मुँह से ना अब हाँ नहीं निकलती है, क्योंकि मैं हाँ बोलूँगी ना, उनको यही लगता है कि ये इतने सालों बाद भी मेरा इंतज़ार कर रही है, वो और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो गुरुजी अब आप ही देखना, उन्हीं के मुंह से हाँ निकलवाना कि वो रखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो मेरा एक और सत्संग है ये। एक दिन ना मैं ना कहीं जा रही थी अपनी बेटी को लेकर, तो क्या होता है उसमें ना, मुझे ना अपना वो एक ना आंटी मिलते हैं रास्ते में। तो वो ना आंटी क्या बोलते हैं कि ना बेटा, एक ना ओल्ड से आंटी होते हैं, वो बोलते हैं कि ना बेटा धागे में ना अपना सुई में धागा डाल दे। घर के बाहर खड़े होते हैं, तो मैं सुई में धागा डाल कर उनको दे देती हूँ। तो मैं ना जब घर आती हूँ ना, कुछ दिन बाद मेरे गुरुजी का मैसेज आता है, कुड़ी ये वो मैं ही था जिसकी तूने मदद करी थी। मैं सोचती रहती, मैं पता नहीं किसकी मदद करी थी, पता नहीं किसकी मदद करी थी, मुझे याद ही ना आए। तो शुक्राना गुरुजी, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी, हमारे कष्ट इतने कम और छोटे में कटवाने के लिए। तो मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगी। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, सत्संग बहुत बड़ा हो गया, तो सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। और जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उनके ऊपर भी अपनी कृपा करना, उनके परिवार के ऊपर ऐसी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो भी। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना अनंतम अनंतम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जितना भी शुक्राना करो कभी पूरा हो ही नहीं सकता आपकी रहमतों के लिए। मेरा हर एक रोम रोम भी आपको शुक्राना करे गुरु जी। मेरी पूरी सांसों तक शुक्राना करे तो भी आपका शुक्राना करने में मैं सक्षम नहीं हूँ। बस भाव आपके, जो शुक्राना के भाव हैं वो आपके सादर चरणों में समर्पित हैं गुरुजी, उसको स्वीकार करिएगा। और आपने जो मुझे ये अवसर दिया है शुक्राना करने का, और आप देते हैं, इसी तरीके से देते रहिए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आप अवसर देते हैं शुक्राना करने का। सत्संगी इतने हैं आपके गुरुजी, आपकी रहमतों के, कि शुक्राना ख़त्म ही नहीं होता है। हर दिन शुक्राना है, हर पल शुक्राना है, क्योंकि हर दिन सत्संग है, हर पल सत्संग है गुरुजी आपका। बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आज का जो मेरा ये शुक्राना सत्संग है, सबसे पहले तो आज गुरु पूर्णिमा के सत्संग के लिए है कि गुरुजी ने अपने घर में बहुत सुंदर सत्संग करवाया और बहुत बहुत मन खुश हुआ सत्संग करके। और गुरुजी ने ये जो मुझे अवसर दिया इस छोटी सी सेवा का, मुझे इस लायक समझा कि गुरुजी ने मुझे अब से अपने सत्संग में बिठाने के लायक समझा, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। ये आप ही का घर है, ये आप ही का परिवार है, और इसमें आपने जो सत्संग करवाया है आज गुरु पूर्णिमा के दिन, इतना सुंदर सत्संग गुरुजी, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। क्योंकि सब कराने वाले आप ही हैं, सब करने वाले आप ही हैं गुरुजी। हम ना तो खुद से कुछ कर सकते हैं, ना खुद से कुछ करवा सकते हैं, हम किसी भी चीज़ के लायक नहीं हैं, ना सक्षम हैं। जो करते हैं आप ही करते हैं, जो करवाते हैं वो आप ही करवाते हैं। सब आप ही का है गुरुजी, और आप ही को समर्पित है। तो इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। और एक और चीज़ है कि मैं जब भी, अभी मैं नई संगति हूँ, मैं अभी इसी साल जनवरी 2024 में जुड़ी हूँ गुरुजी से। तो 3-4 बार अभी तक जो भी गुरुजी ने अपने घर में यहाँ सत्संग करवाया है, और मेरे मायके में जो भी सत्संग करवाया है गुरुजी ने, वो लोग भी अभी इसी साल गुरुजी से जुड़े हैं। मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर। तो ऐसा हुआ कि जो भी हम लोग शुरुआत से जो सत्संग कर रहे थे, तो उसका जो प्लेलिस्ट था बहुत सुंदर था। हाँ, बहुत सुंदर है, मतलब बहुत मन खुश हो जाता है वो सॉन्ग्स सुन करके। और हम वैसे पंजाबी नहीं हैं, तो जनरली हम लोग वो जो भजन थे वो वैसे नहीं सुनते थे पहले, बट अब सुन करके वो इतने प्यारे लगते हैं वो भजन कि मन करता है ख़त्म ही ना हो, चलता रहे। तो अभी जैसे कई बारी आपको रिकमेंडेशंस आते हैं यूट्यूब पे कि गुरुजी के बर्थडे का सत्संग, गुरु पूर्णिमा का सत्संग,
तो पिछली बार भी मेरे साथ ऐसा हुआ गुरुजी की बर्थडे पे कि हमने एक सत्संग का प्लेलिस्ट सेलेक्ट किया, मैंने भी और मेरे जो मायके में है वहाँ पे भी। तो वो हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे, बट एक नए हैं हम लोग, क्योंकि हमें इतना मतलब जो इतना ज़्यादा जो पंजाबी है वो वो इतनी नहीं समझ में आती, या इस भजन पहले नहीं सुने हुए हैं। तो मन में एक ऐसा हो रहा था कि अगर हमें समझ में नहीं आए तो या वैसे हुआ, बट फिर बाद में गुरुजी ने एक सुनाया सत्संग कि समझना नहीं है, सिर्फ आंखें बंद करके सुनना है। तो एक मन में मतलब ये था कि नए भजन हैं। बट पिछली बार भी ऐसा हुआ कि समहाउ वही प्लेलिस्ट चली जो फर्स्ट टाइम गुरुजी ने अपने सत्संग में चलवाई थी, जिसके बहुत सुंदर भजन हैं। तो बहुत अच्छे से हुआ सत्संग, और कुछ एक दो नए भी होंगे उसके अंदर, बट बाकी सारे बहुत सुंदर जो सुने हुए भजन थे वो चले। आज भी मैंने जो प्लेलिस्ट देखा उसमें अपने आप से यूट्यूब पर रिकमेंडेशन आ रहा था गुरु पूर्णिमा का स्पेशल सत्संग, और वो मेरी प्लेलिस्ट में ऐड हो गया, वो मेरी क्यू जो होती है उसमें ऐड हो गया। और मैंने जब वो चलाया तो मेरे को डेफिनेटली ये लग रहा था कि आज जो इसके अंदर जो भजन हैं वो डिफरेंट हैं पहले वाले से। और जब मैंने वो चलाया और वो सेम के सेम वही भजन जो मतलब बहुत सुंदर लगते हैं मुझे सुनने में, वही सारे एक के बाद एक आते गए और मेरा मन इतना खुश हुआ। मैंने बोला कि गुरुजी आपने मतलब ये भी आप मतलब आपको इतनी चीज़ें भी आपको पता रहती हैं, और आप इतना माइन्यूटली आप हर एक चीज़ को देखते हो कि कौन से भजन चलवाने हैं, कैसे फूल लगवाने हैं। और बहुत बहुत गुरुजी इतना मेहर करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, पर गुरुजी हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो मेरा उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी कि आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। हमें तो कुछ ना पता है ना समझ आता है, हम कुछ करने के लिए सक्षम नहीं हैं। आपका बहुत शुक्राना गुरुजी। एक और शुक्राना है कि गुरुजी ने जो मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दे रहे हैं, गुरुजी लगातार 2 दिन से गुरुजी मुझे दिखा रहे थे 2-3 दिन से कि मेरे परिवार के ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो है, या बहुत बड़ा संकट है, और उसको गुरुजी काट रहे हैं। और गुरुजी ने बहुत बोलते हैं ना 10% भी क्या, मतलब फूलों की तरह गुरुजी ने वो संकट कटवाया है। और गुरुजी ने तब बताया था शुरुआत में 2-3 दिन पहले कि पंचशक्ति का जो पहरा है वो गुरुजी ने घर के बाहर लगाया है। और संगत जी उसी दिन से मेरे घर के बाहर इतनी बड़ी इतनी ब्यूटीफुल 5-7 बटरफ्लाइज़ हैं, वो 2 दिन से वहीं पर हैं। मैं जब भी बाहर आती हूँ, इनफैक्ट मैं अंदर भी बैठी रहती हूँ, जो हमारा मेन डोर है अगर वो जाली वाला उसका मतलब विजिबल है वहाँ से, तो मैं अंदर से क्रॉस भी होती हूँ। तो मतलब एकदम उसी मोमेंट जो बटरफ्लाइज़ हैं वो जो जाली वाला दरवाज़ा है उसको क्रॉस करती हैं कि गुरुजी मुझे अंदर से भी दिखाते रहते हैं कि कोई बात नहीं, तो बाहर नहीं आ रही, तो मतलब मैं अंदर से भी तुझे ये बता रहा हूँ कि मैं बाहर ही हूँ। और मतलब इतना दर्शन देते हैं गुरुजी। संगत जी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना गुरुजी का कि जो बोलते हैं गुरुजी वो करते हैं। एकदम प्रैक्टिकल जो होता है गुरुजी वो करते हैं, जो सोचो उस चीज़ का जवाब मिल जाता है। आपका बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे परिवार के साथ रहने के लिए, मेरे घर पे रहने के लिए, मेरे परिवार के हर एक सदस्य के साथ, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे हस्बैंड अंकल, मेरा बेटा, मेरी जो गुरु माँ है उनके साथ, सबके साथ रहने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपने बहुत आप रक्षा कर रहे हैं मेरे परिवार की, आपने हमेशा करी है। और आप इस संकट से भी मुझे पूरा यकीन है, आपने बचाया ही है गुरुजी। यकीन भी क्या, अब अगर आगे आने वाला भी जो भी संकट है उससे भी मुझे पूरा यकीन है। आप इसी तरीके से एकदम फूलों की तरह, जैसे अभी आपने मेरे परिवार को इस संकट से निकाला है, वैसे ही आप आगे भी निकालेंगे। मेरा बहुत शुक्राना है आपको गुरुजी, बहुत शुक्राना है इसके लिए। बस यूं ही गुरुजी अपने चरणों में रखिएगा मेरे पूरे परिवार को, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरी गुरु माँ, मुझे अपनी पूरी संगत को गुरुजी इसी तरीके से अपने चरणों में रखिएगा गुरुजी, अपने चरणों में रखिएगा।
और मेरा एक और शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी बोल रहे थे कि मेरे पति जो हैं हस्बैंड अंकल, उनके ऊपर बहुत बड़ा कोई कष्ट है जो आने वाला है, या उनका शारीरिक मानसिक तौर पे जो भी कष्ट है, या उनका जो गुरुजी मुझे दिखाते हैं जो वशीकरण है या जो भी ऐसे चीज़ें हैं वो गुरुजी को पता हैं। तो वो सब कुछ जो भी है, तो उनका कुछ दिन से तबीयत भी सही नहीं चल रही थी एंड उनका मूड भी इतना सही नहीं था। तो वो गुरुजी ने 1-2 दिन में अभी बहुत सही कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया। उसके लिए भी मैं गुरुजी को बहुत शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी इसमें ऐसा मतलब पूरा खेल रचाते हैं, पूरा ऐसा रास्ता बनाते हैं कि जो हमारे गुरु माँ हैं, तो हम काली माँ को भी बहुत बहुत मानते हैं। तो उनके थ्रू गुरुजी ने पूरा ये कष्ट कटवाया और उनको भी दिखाया जो कष्ट आने वाला है, और उन्होंने वो अपने ऊपर पूरा कष्ट ले लेते हैं और उसको काटते हैं और उन्होंने भी बोला कि जो मतलब वो शिव जी के पास उस टाइम बैठे हुए थे, उनके मन में आया इस तरीके का, उन्होंने कॉल किया। तो वो मतलब मुझे पता है सब कुछ एक ही, सब कोई एक ही है। ये गुरुजी इस सुप्रीम, वो वही सब करवा रहे हैं, वही रास्ता बनाते हैं। तो वो उसके थ्रू उन्होंने कष्ट कटवाया कि जो भी ऐसे ईविल चीज़ें हैं वो काली माँ ही काट सकती हैं। तो वो गुरुजी ने काली माँ से कटवाया और मेरे घर को, मेरे मम्मी पापा का जो घर है उसको बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने, सबको ब्लेस किया। तो मैं उसके लिए बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि हमें तो गुरुजी पता भी नहीं चलने देते हैं और कैसे सारे संकट जो हैं वो गुरुजी काट देते हैं। मैं मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूं। गुरुजी, मेरे शब्द तो बहुत कम हैं, बहुत छोटे हैं और बहुत टूटे फूटे हैं। आपकी इस मेहर के लिए शुक्राना करने के लिए मेरा एक और शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने मुझे बोला था कि गुरुजी मोर रूप में दर्शन देंगे। और उसके बाद मैं सोच रही थी कि अभी मोर तो यहाँ कहाँ दिखेगा, जनरली हमारे घर पे मोर नहीं दिखते हैं। और तो मैं एक सत्संग सुन रही थी और मैं उसका ऐसे वीडियो भी मैंने देखा उस सत्संग का, क्योंकि जनरली हम लोग सत्संग सुनते हैं तो देखने में इतना स्क्रीन में नहीं आता, बट उस टाइम समहाउ मैं स्क्रीन में देख रही थी और उस सत्संग के एंड में इतना ब्यूटीफुल पूरा फुल स्क्रीन पे मोर आया। वो अपना पूरा जो फेदर्स हैं, पंख हैं, पूरा खोले हुए था और बहुत सुंदर लग रहा था। मुझे ध्यान आया गुरुजी ने बोला था कि मैं मोर रूप में दर्शन दूंगा। उसके लिए बहुत शुक्राना आपका गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आप गुरुजी, आप चमत्कार करते हैं, आप मेहर करते हैं, आप बहुत रहमत बख्शते हैं गुरुजी, आप बख्शनहार हैं, सब कुछ आप ही हैं। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, किन शब्दों में बोलूं और किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं। मेरा ये जो शुक्राना है आज का, ये आपके सादर चरणों में समर्पित है। इसको गुरुजी स्वीकार करिएगा। एक और चीज़ जो मेरे मन में आ रही है, शायद गुरुजी मुझसे कहलवाना चाहते हैं, या सत्संग जब मैं कर रही थी, जब गुरुजी मुझसे सत्संग करवा रहे थे गुरु पूर्णिमा का, तो मेरे मन में बैठे बैठे ये बात आई थी। पहले भी 1-2 बार आ चुकी है, बट तब मुझे इतना स्ट्रांगली फील नहीं हुआ उसके लिए, बट क्योंकि आज सत्संग में बैठे बैठे ये बात मेरे मन में आई और ये आया कि इसको शेयर करना है, तो मैं ये शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि जैसे हम लोग कई सत्संग सुनते हैं, तो जो नई संगत हैं जो बोलते हैं कि हम गुरुजी से चोला छोड़ने के बाद मिले, हमें इस बात का बहुत दुख है, हम पहले नहीं मिले गुरुजी से और काश हम पहले मिले होते। तो पर मेरा मन ये कहता है और मैं कहना चाहती हूँ कि हमें गुरुजी मिले हैं वही बहुत बड़ी रहमत है। हम उनकी मुट्ठी भर संगत में हैं, चाहे हमें गुरुजी सबके लिए टाइम डिसाइड करते हैं, जब जिसके जो कर्म हैं वो करते हैं। ये गुरुजी को पता है कब कौन से कर्म काट के अपने पास बुलाना है और अपने से जोड़ना है, अपने से कब किसको कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करना है और कैसे उनका कितना कनेक्ट करना है, ये सब गुरुजी ही डिसाइड करते हैं। तो ये जो हमारा टाइम है गुरुजी से कनेक्ट होने का, ये हमारा करेक्ट टाइम है, ये हमारा राइट टाइम है।
हमारे लिए सही है जो गुरुजी ने सोचा है। तो संगत जी, आप प्लीज़ ये मत सोचिए कि आप उदास हैं, कि जब गुरुजी चोले में होते तब आप मिले होते तो गुरुजी की ज़्यादा रहमत होती आप पे, या तब आप और खुश होते गुरुजी को देखकर, क्योंकि गुरुजी कहीं गए ही नहीं हैं, गुरुजी यहीं हैं। जैसा गुरुजी बोलते हैं, मैं तब भी था, मैं अब भी हूँ और मैं हमेशा रहूँगा। तो गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, वो यहीं हैं। हम उनसे अभी भी वैसे ही कनेक्ट कर सकते हैं जैसा पहले कनेक्ट करते थे, और गुरुजी अभी भी उतनी मेहर करते हैं, रहमत बख्शते हैं जैसा पहले करते थे, और इतना ही कनेक्टेड अपने जो संगत है उनको रखते हैं गुरुजी जैसा पहले रखते थे। तो संगत जी, पहले में और अभी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। गुरुजी हमेशा हमारे पास हैं, हम गुरुजी के पास हैं, और हमारा सही समय यही था कनेक्ट होने का, जब गुरुजी ने हमें खुद से किया। और एट द एंड ऑफ द डे आप ये सोचिए कि आप कनेक्ट हो पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं है गुरुजी की संगत। हम आखिरकार हो पाए, इससे बड़ा नसीब हमारा कुछ नहीं हो सकता। मतलब मुझे लगता है इससे बड़ी खुशी, इससे अच्छे कर्म, इससे बोलते हैं ना, इससे ज़्यादा प्रभु क्या करेगा कि उसने इतना करीब हमको कर लिया खुद से, इतना जोड़ लिया खुद से, कि हम तो इसके लायक भी नहीं थे, कभी भी नहीं थे, ना आज हैं ना कभी होंगे, क्योंकि हम इंसान हैं, बहुत गलतियां करते हैं, मन में बहुत होते हैं ना दुष्ट ख्याल जो आते हैं, हमारी सोच ऐसी ही है, अच्छी नहीं है, बहुत अशुद्ध है, हमारे भाव बहुत अशुद्ध हैं, हमारी वाणी बहुत अशुद्ध है। बट इतनी हमारे अंदर जो अशुद्धता है, उसके बावजूद भी, इतनी कमियों के बावजूद भी गुरुजी ने हमको खुद से कनेक्ट करा है। तो इससे बड़ी कृपा कुछ नहीं हो सकती हमारे लिए संगत जी, कि हम बाद में जुड़े, कि अभी जुड़े, जल्दी जुड़ गए कि देर से जुड़े, बट हम गुरुजी से जुड़ गए। ये सबसे बड़ी बात है संगत जी, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप लोग खुश होइए, जो जब गुरुजी से कनेक्ट हुआ वो खुश हो कि हम कनेक्ट हो पाए गुरुजी से। गुरुजी ने हमें इस लायक समझा कि खुद से कनेक्ट किया, और इसका हर पल शुक्राना करिए संगत जी, हर पल शुक्राना करिए। मेरा भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपको कि आपने मुझे खुद से जोड़ा, मेरे परिवार को, मेरे परिवार के हर एक सदस्य को, मेरे पापा, मम्मी, बहन, भाई, हस्बैंड, बेटा, मुझे खुद से जोड़ा गुरुजी। इससे बड़ी रहमत नहीं हो सकती कुछ भी, कि हम जो प्रभु हैं, जो महाशिव हैं, जो स्वयं इस धरती के, संसार के रचयिता हैं, हम उनके करीब हैं, उनके चरणों में हैं। गुरुजी, अब बस यही अरदास है कि आप यूं ही सदा हमको अपने चरणों में रखिएगा गुरुजी, चरणों से दूर बिल्कुल भी मत करिएगा। अब हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते आपसे दूर जाना। बस गुरुजी अपने चरणों में रखिए मेरे पूरे परिवार को, मुझको और अपनी सारी संगत को गुरुजी। और मेरा ये जो शुक्राना सत्संग है आपके सादर चरणों में समर्पित है, उसको स्वीकार करिए गुरुजी। और सारी संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप ये शुक्राना सत्संग सुनते हैं। अंकल जी जो ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उनका भी बहुत 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 शुक्राना कि बहुत अच्छे से वो ये सेवा संभाल रहे हैं जो गुरुजी ने उनको बख्शी है। आपका भी बहुत शुक्राना अंकल जी, बहुत शुक्राना। और मुझसे गलती हो गई, मैं गुरुजी का महामंत्र नहीं बोल पाई अपने सत्संग की शुरुआत में। मैं अभी बोलना चाहूँगी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। और जो भी मुझसे गलती हुई हो उसके ये सत्संग को बोलने में, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। आप भी मुझे माफ़ करिएगा। ये मैं माफ़ी कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, इस सत्संग को सुनाने में, और वैसे भी मुझसे जो कुछ भी गलतियाँ हो रही हैं उसके लिए मुझे माफ़ करिए। और यूँ ही मेरे पूरे परिवार को, मुझको और पूरी संगत को आप अपने चरणों में रखिए गुरुजी। जल्दी गुरुजी मुझे यकीन है अवसर देंगे और शुक्राना सत्संग शेयर करने का, तो मैं जल्दी शेयर करूँगी फिर से। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी।